नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी बेसिक से फार्मूले बनते हैं जिससे हम लोग 10th क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके पूरी डिटेल को देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक फार्मूला, बहुत ही बेसिक है ना, चुटकियों में सॉल्व करने वाला फार्मूला है। तो फर्स्ट फार्मूला आपका यहाँ पे ऐसे आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको आप लिख लोगे कॉपी में, 1 होता है। ठीक है, अगर ये 1 होता है तो फर्स्ट फॉर्मूला इसी से आप निर्माण कर लोगे। कौन कौन सा मैं इसके लिखते चलता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ लिखते चलता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऐसे, मेन फार्मूला के लिए ऐसे है और इससे रिलेटेड जो फार्मूला बनेगा। तो देखिएगा बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि साइन स्क्वायर थीटा तो स्लो ही लिखूँगा ताकि हैंड राइटिंग में बना पाऊँ। तो 1 ये वाला पार्ट आपका उड़ के इधर आ जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि चलिए कॉस स्क्वायर के लिए बताइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए तो क्या कहोगे, इस साइन को उड़ा को उधर रख दीजिए सर, है ना। तो क्या करोगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा आप। क्लियर है। अगर चलिए अगर इतना हो गया तो फिर से बताइए कि अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इतना है तो अगर आप सिर्फ साइन का वैल्यू निकालोगे, सिर्फ साइन का, ओनली 1 साइन का, तो स्क्वायर इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, तो रूट में बदल जाएगा। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बताइए कि अगर कॉस के लिए लिखिएगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर इसके लिए रूट का काम कर जाएगा। तो 1 माइनस में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे निकल गया कितना फार्मूला, 5 फार्मूला निकल गया। टोटल मिला गया कितना, 5 हुआ। सिमिलरली चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ठीक है, एक और फार्मूला इसका बनता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इससे रिलेटेड फार्मूला देखते हैं। अगर हम लोग बोलें कि सेक स्क्वायर थीटा के लिए अगर लिखना हो तो आप क्या कहोगे, इस tan को उधर मूव ऑन कर दोगे, इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, है कि नहीं। क्लियर इतना बात। इसी प्रकार अगर सिर्फ बताओ कि अगर मैं क्या कहूँ कि tan स्क्वायर के लिए बताइए, सिर्फ tan स्क्वायर के लिए बताइएगा कि tan स्क्वायर के लिए क्या करोगे, तो tan को अगर उधर मूव करोगे तो प्लस में tan, और एक को क्या करोगे, इधर ले आओगे। लेकिन सेक स्क्वायर तो जहाँ का तहाँ रहेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कर दोगे। क्लियर बात इतना। आफ्टर देन अगर इसको निकालोगे, सिर्फ सेक का वैल्यू चाहिए आपको, सिर्फ सेक, ओनली सेक थीटा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसके लिए रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ tan के लिखना हो तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कर दोगे, है ना। क्लियर, समझ गए बात। एक और देख लेते हैं इसी पे बेस्ट। एक और कौन सा बच गया आपका, एक और बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इन सभी का प्रूफ है, आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, मैं बता दूंगा उसका। ठीक है, अभी फिलहाल लिखते चलिए। यहाँ पे लिखिएगा तो देखोगे आप कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपका है, तो माइनस का पार्ट जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप लिखते हो सिर्फ कॉट के लिए, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिर्फ कॉट स्क्वायर के लिए, तो कॉट वाला पार्ट उधर जाएगा और एक को क्या करोगे, इधर ले आओगे। लेकिन कॉसेक तो अपनी जगह पे ही है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसके लिए बताओ कि अगर कॉसेक के लिए सिर्फ चाहिए आपको फॉर्मूला, सिर्फ ओनली 1 कॉसेक थीटा के लिए, तो रूट अंडर स्क्वायर का पार्ट इधर जाएगा, रूट में चल जाएगा, तो इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार बताइए यहाँ पे बच्चों कि कॉट के लिए अगर लिखोगे सिर्फ कॉट थीटा के लिए, तो इसका स्क्वायर उठ के इस पर रूट लग जाएगा, डेट मीन्स रूट अंडर ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। इतना बात समझ गए होगे। तो आगे बढ़े कुछ फॉर्मूला के लिए और देखिएगा, ये बात तो मैंने पहले भी बता रखा था आपको, फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे कि tan थीटा बराबर में होता है आपका साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा होता है। एक बात और नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो आपको यहाँ भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। अगर आपने यहाँ पे पावर में 3 रखा तो इसके लिए यहाँ भी पावर में क्या होगा, 3, और यहाँ भी पावर में
3 होगा। इसलिए इसके डरिएगा नहीं कि tan q का क्या होगा, आपको बस tan का याद रखना, q के लिए q ही करेंगे बस इस वाले फॉर्मेट में, ना कि इस वाले फॉर्मेट में। इस वाले फॉर्मेट में आपको हमेशा यही याद रखना है कि स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रहेगा तभी 1। ऐसा नहीं कि आपको कभी ऐसा दे दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नहीं, जब प्लस रहेगा तभी आपको 1 लगाना है, नॉट माइनस। अगर प्लस भी दे दिया यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसे दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है क्या, नहीं, आपका तब ये कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे q भी लगा दिया तब भी आपका ये 1 नहीं होने वाला, सिर्फ स्क्वायर के टर्म ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब स्क्वायर होगा तभी ये फॉर्मूला बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सिर्फ स्क्वायर और प्लस माइनस जो मैं लिखवाया है बस उसी पे ध्यान दीजिएगा, अपना मन से कुछ नहीं करना आपको। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे ये तो बात समझ गए कि यहाँ पर पावर जो होगा सो होगा ही होगा, अगर पावर n रहेगा तो सभी में n चल जाएगा। उसी प्रकार बताइए कि कॉट थीटा के लिए क्या लिखोगे, तो कॉस थीटा डिवाइड में क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। अगर यहाँ पे आपने पावर 3 लगाया या फिर 8 लगा दीजिए पावर, तो यहाँ पे पावर क्या होगा 8 का 8 उतरते चला जाएगा। तो यहाँ पे पावर आप इस चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है आपका, ये आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेन जो बेसिक फॉर्मेट होता है आपका ये होता है फॉर्मूला का फॉर्मेट। इतना सब देख लिए, कुछ और देख लेते हैं साइड में, रेसिप्रोकल देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ से, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार हो जाए। साइन थीटा इंटू में कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अगर ये साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 होगा, डैट मीन्स इसको आप तोड़ोगे। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता दूँ, अगर एक पार्ट आपका ये रहा तो इसके लिए 2 फॉर्मूला बनेगा कि जब साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1 में कॉसिक थीटा कर सकते हो, या फिर चलो यहाँ पर लिख दूँ ऐसे ही बॉक्स बना के, एक तो ये होगा, या फिर अगर आपने कॉसिक के लिए कभी यूज कर लिया तो आप क्या लिखोगे 1 साइन लिख लोगे। क्लियर, 2 चीज़ इससे क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड है आपका कि आप लिखोगे यहाँ पे कॉस थीटा इंटू में अगर सेक थीटा अगर कहीं पूछ दिया तो इसके लिए भी एक होता है, मैं सब ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर कॉस के लिए सिर्फ आपको पूछ दिया कि कॉस के लिए क्या करोगे, तो 1 सेक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, 1 सेक थीटा, एंड यहाँ पे क्या कर लोगे आप कि सेक थीटा इक्वल टू 1 में कॉस थीटा का भी इस्तेमाल कर लोगे आप। क्लियर है? इसी प्रकार एक और बचता है आपका कौन सा, कॉट थीटा इंटू में टैन थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो अगर कॉट के लिए इस्तेमाल करना चाहो तो आप 1 में टैन लिख सकते हो, 1 में क्या लिख दोगे, टैन लिख लोगे। एंड एक और बच गया, थोड़ा सा इसी में एडजस्ट कर लो, टैन थीटा इक्वल टू 1 में कॉट थीटा आप कर लोगे। क्लियर है? मैं बोल दूँ यहाँ से, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर कॉट के लिखोगे तो 1 टैन, और टैन के लिखोगे तो 1 कॉट आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो मेन बेसिक जो फॉर्मूला आता है आपका इतना ही होता है। कुछ फॉर्मूला और लग सकते हैं क्वेश्चन में, जो कि अलजेब्रा का फॉर्मूला है, उसे भी आप लिख लो कि a प्लस बी का होल क्यूब भी लग सकता है। इसका तो आप जानते होगे कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस बी होता है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला और लगते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि a क्यूब माइनस का b क्यूब भी लगा सकते हो आप। ऐसा आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग लगाएंगे इस फॉर्मूला को, तभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस टाइम थोड़ा सा इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप कि a माइनस में b, a स्क्वायर प्लस में ab एंड प्लस में b स्क्वायर होता है। सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर कि a क्यूब प्लस में b क्यूब पूछ दिया तो क्या करोगे आप a प्लस b, a स्क्वायर माइनस में ab और प्लस में b स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए आपसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ दिया, ऐसा कुछ फॉर्मेट आएगा क्वेश्चन में, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab का यूज कर लेंगे। प्लस माइनस के लिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा दे रहा हूँ मैं पहले ही। एक और लिख लीजिए यहाँ पे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब यूज होगा तो एक बार क्या करना है, इसको जोड़ देना है, एंड एक बार क्या करना है, आपको घटा लेना है। 3 सारे बेसिक फॉर्मूला का आपको यूज पड़ सकता है क्वेश्चन करते समय। इस सारे को लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अलजेब्रा के 10th क्लास का जो चैप्टर करने में इससे ज़्यादा फॉर्मूला का यूज नहीं होने वाला है। क्लियर है? कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ हो सकता है, तो उसको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो उसे आप देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए पूरा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग सारे फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का जब सोल्यूशन हमें प्रूफ करने वाला जब फॉर्मूला आएगा और क्वेश्चन आएगा उसमें, तो इस सारे फॉर्मूला का आपको याद मन में जहन में रहना चाहिए, ताकि मैं जब बोलूँ तो आपको समझ में आए कि कहाँ से मैं कहाँ चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ समझ ये चीज़ नहीं पता हो, मैं आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बनेगा आपसे एक्सरसाइज। क्लियर?
तो पहले ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये चीज़ ध्यान में है तो आपका बल्ले बल्ले, नहीं तो अपना क्या है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आप लोग इसको क्या करना है, याद कर लेना। फिर से मैं कह रहा हूँ, याद कर लेना, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है इसमें। जितना स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बैठा हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए बनेगा। इसमें रूट ऐसा नहीं कि क्यू के लिए ऐसा लिख दूँ, गलत हो जाएगा। इस वाले का फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता होगा, अलजेब्रा फार्मूला है। इंटू वाला फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है। ये जो tan और cot बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर बार यूज होगा और कुछ चीज़ें इसमें से यूज होते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के लिए 1 होता है। कई बार आप 1 के लिए भी इतना लिख सकते हो, 1 के लिए भी ये लिख सकते हो, 1 के लिए भी आप यहाँ पे कहाँ गया आपका ये वाला, इसको लिख सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे क्या करना है। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो मैं क्वेश्चन बनाना आपको सिखा दूँगा, ठीक है। बाय बाय।